हेलो एंड वेलकम बैक टू द गेम ऑन। जय श्री राम, जय श्री हनुमान दोस्तों। और वीडियो की शुरुआत बस यहीं से करेंगे कि रोहित और शाकिब की लड़ाई अंपायर ने बचाया, नहीं तो हो जाती हाथापाई। दिया नौबत हाथापाई तक आ चुकी थी। और आपको सारी चीजें एक एक करके बताएंगे कि गलती किसकी थी, आखिर क्यों लड़ाई शुरू हुई और क्या इसके पीछे रीजन था और कैसे फिर ये लड़ाई सुलझी। तो शुरुआत करते हैं शाकिब के साथ। तंजीम हसन शाकिब, जी हाँ, ये शाकिब अल हसन नहीं है, लेकिन नाम में इनकी शाकिब है, यानी लड़ाई करना इनका भी वो पेशा है। जिस तरह से हम शाकिब को देखते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं ग्राउंड पर, सेम चीज तंजीम हसन के साथ भी नजर आई। अब तंजीम हसन शाकिब जो तीसरा ओवर डाल रहे थे वहां पर, उससे पहले भी अगर हम बात करें पहले ओवर की या फिर तीसरे ओवर की उनकी, वहां पर कुशल भुरतेल के साथ उनकी बहस हो चुकी थी पहले ही। बहस मतलब कुशल भुरतेल टाल रहे थे, वो लगातार जानबूझकर लड़ाई करने की कोशिश कर रहे थे, भिड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने टाल दिया। इसके बाद जब कुशल भुरतेल आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं, तब वहां पर बैटिंग करने आते हैं रोहित पौडल। और रोहित पौडल के साथ भी ये लगातार यही कर रहे होते हैं, एक दो बार रोहित पौडल टालेंगे, फिर रोहित पौडल अपना आपा खो बैठते हैं और जाते हैं भैया बताइए क्या हुआ। और रोहित पौडल साफ तौर पर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के कॉर्नर पकड़ लेंगे, सामने आमने सामने आ चुके थे। लेकिन इसी बीच नेपाल की ओर से आसिफ शेख आते हैं और रोहित पौडल को थोड़ा सा समझाते हैं कि जो कर रहा है करने दीजिए, आप थोड़ा पीछे आ जाइए। उसके बाद और दूसरी तरफ अंपायर आते हैं, अंपायर तंजीम हसन शाकिब को पीछे ले जाते हैं और कुछ बांग्लादेशी प्लेयर। तब ये मामला थोड़ा सा सुलझता हुआ नजर आता है। और उसके बाद ही जो प्लेयर डगआउट मेंबर्स होते हैं बांग्लादेश के, वो समझाते हैं तंजीम हसन शाकिब को कि आप प्रदर्शन पर ध्यान दो, अपने इन फर्जी के पचड़ों में ना पड़ो। तब ये मामला जाकर शांत होता है, नहीं तो यहाँ पर ये मामला बढ़ सकता था। और अगर आप गलती की बात करते हैं, गलती किसकी थी, तो यहाँ पर साफ तौर पर तंजीम हसन शाकिब की गलती थी, जो कि एक बार नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं बांग्लादेश के कई प्लेयर जो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, और यहाँ पर शाकिब अल हसन बहुत बार कर चुके हैं। तंजीम हसन शाकिब ने यहाँ पर किया। पहले कुशल भुरतेल को बहुत उकसाया, वो नहीं उकसाया इन द सेंस कि आप सामने फर्जी की बोल रहे हो चीजें, जाके लड़ाई करने की मूड में नजर आ रहे हो। जबकि रोहित पौडल ने एक दो बार टाला, लेकिन जब लगातार ये करने लगे तो रोहित पौडल उनके सामने खड़े हो गए और उनसे पूछा कि बताइए भैया क्या, हाँ क्या बात को बोल रहे हैं आप। तब आपस में लोग भिड़ने लगे, लेकिन इसी बीच मामला शांत हो गया अंपायर के आने से और आसिफ शेख के आने से। तो यहाँ पर बड़ी भयंकर लड़ाई हो सकती थी, जिस तरह के मूड में दोनों नजर आ रहे थे। तो फिलहाल आप बताइए इस पर आपका क्या टेक है। जिस तरह से तंजीम हसन शाकिब ने ये बकवास की है नेपाली प्लेयर्स के सामने, हम सभी को पता है कि नेपाल की टीम एसोसिएट नेशन से अभी ग्रो कर रही है, आ रही है, और उसके बाद आप अपने प्रदर्शन पर ध्यान न देकर उनसे फर्जी के लिए उलझ रहे हैं, उनसे लड़ाई कर रहे हैं, तो कितना हद तक सही है। आप बताइए जो भी आपको लगता है, क्या है आपकी राय। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि तंजीम हसन शाकिब पर आईसीसी को भी एक्शन लेना चाहिए, और मतलब जो भी मैच फीस का जुर्माना होता है उन पर लगाना चाहिए कि इस तरह की गलतियां दोबारा ना हो जिस तरह से तंजीम हसन शाकिब कर रहे हैं। फिलहाल आप बताइए आपका क्या टेक है इस पर। क्या तंजीम हसन शाकिब के खिलाफ वाकई में कुछ होना चाहिए या फिर वार्निंग देकर छोड़ दिया जाना चाहिए, जिस तरह की गलती उन्होंने की है। हालांकि बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया इस मुद्दे को, लेकिन जब आप इस चीज को देखेंगे तो आपको साफ तौर पर समझ में आएगा। और अगर आपने मैच देखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि किसकी साफ तौर पर गलती थी और क्या इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए या फिर नहीं। जो भी आपको लगता है आप अपनी राय बताइए, क्या लगता है आपको, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में।